नावल मोहब्बत से खुदा तक का सफ़र तहरीर महवी सिद्दीक किस्त नंबर 33। अंश, वैसे मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। सोबिया को जुज़बुज़ कैफियत में मुब्तला देख हंस की आंखों में तहय्युर दर आया। किस बात की? न जाने क्यों आज इसे सोबिया का हर रूप दिल फरेब लग रहा था। यही कि तुम्हारे पास इतना अच्छा घर भी है, ये शानदार कार भी है, फिर भी तुम इतना भुक्कड़ टाइप क्यों बिहेव कर रहे हो? सोबिया की गैर मुतवक्का बात सुनते अंश की आंखें हैरत के मारे अपना हुजम मज़ीद फैला गईं। भुक्कड़ टाइप मतलब? अंश की धीमी मुस्कुराहट को पल भर में सिमटता देख सोबिया को अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ तो सटपटाने के अंदाज में अपनी निगाहें चुराती फ़ौरन नीचे झुका गईं। इसकी घनेरी पलकों की झालर को देख हंस अपनी धड़कनों को अजब अंदाज में धड़कने से रोक नहीं पाया। वो मेरा मतलब ये था कि तुम हर रोज़ फार्म हाउस में ऐसे चक्कर लगाते हो जैसे शूटिंग वालों ने अगर तुम्हारे फार्म हाउस की एक ईंट भी इधर से उधर कर दी तो तुम इन्हें छोड़ोगे नहीं। माना कि तुमने अपना फार्म हाउस बिना किसी पैसे के शूटिंग के लिए दिया है, मगर फिर भी कंजूसी की हद देखो। तुम हर रोज़ वहाँ आन टपकते हो ताकि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। सोबिया के तंजिया हंकारा बनने पर अंश जैसा संजीदा मिजाज शख्स भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया। हमने खुद भी अपने भी कई फार्म हाउसेस बिना किसी पेमेंट के शूटिंग के लिए दिए हुए, लेकिन हम तुम्हारी तरह हर रोज़ वहाँ चक्कर तो नहीं लगाते। बात के आखिर में सोबिया खुद भी हंस दी, क्योंकि वो इस बात से अक्सर अनजान थी कि अंश हर रोज़ वहाँ अपने फार्म हाउस की सेफ्टी के लिए नहीं बल्कि सोबिया की हिफाजत के लिए चक्कर लगाता है ताकि वो शहरियार कोई उल्टी सीधी हरकत करने से खुद को बाज ही रखे। आप जो मर्ज़ी कह लें, लेकिन ये फार्म हाउस मेरे लिए बहुत स्पेशल है। हद से ज़्यादा पॉसेसिव हूँ मैं इसके लिए। अंश ने इसको हकीकत तो नहीं बताई, लेकिन जो बताया वो भी एक हकीकत ही थी। अच्छा, ऐसा क्या स्पेशल है इस फार्म हाउस में? सोबिया की दिलचस्पी इस वक्त उरूज पर थी। मेरी ज़िंदगी में ये फार्म हाउस इसलिए बहुत अहमियत रखता है क्योंकि मैंने और हिबा ने अपना सारा बचपन यहीं गुजारा है। अंश के चेहरे पर एक पल के लिए स्याह रंग छा गया। ऐसे महसूस हुआ जैसे कुछ दुख भरे लम्हात इसकी आंखों के सामने अपनी झपट दिखलाते फ़ौरन वापस चले गए हों। हिबा? वो कौन है? किसी लड़की के नाम पर सोबिया अचानक टेक छोड़ती सीधी हो बैठी। मेरी छोटी बहन। अंश ने सैरफी जुमला कहते एक पल के लिए अपनी आंखों को शिद्दत से मूंद लिया। ओ वाह, वो भी घर पर है क्या? चलो मिलते हैं उनसे। सोबिया अंश की अंदरूनी हालत से अनजान अपना मोबाइल पर्स में डाले वहाँ से उठने लगी, मगर अचानक इसे अपनी समातों में अंश की भीगी आवाज़ सुनाई दी। इसके फ्रंट डोर की तरफ बढ़ते हाथ वहीं मुंजमद हो गए। अब वो अपना रुख मोड़े अंश के चेहरे पर रकम अजियत को देख रही थी। सोबिया, हिबा और मेरे बाबा दोनों इस दुनिया में नहीं रहे। अंश ने ये अल्फाज कितने कुर्ब से गुजरते अपने लबों से अदा किए थे, ये सिर्फ वही जानता था। जाने क्यों आज वो अपने दिल की हर बात सोबिया से शेयर कर गया, वरना तो अपनी माँ की टेंशन की वजह से वो किसी के सामने इस बात का जिक्र ही नहीं करता था। आई एम रियली सॉरी, सच्ची मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। सोबिया अंश की सुर्ख अखियों को देखते परेशानी से गोया हुई। शिद्दत जज्बात के तहत बेख्तियार इसका हाथ स्टीयरिंग व्हील पर मौजूद अंश के हाथ पर रुक गया। सोबिया के नरम हाथ के लमस की वजह से अंश को अपनी मुस्तरब रूह के अंदर तक चैन सराहत करता महसूस हुआ था। इट्स ओके सोबिया। वो उत्मानियत भरे अंदाज में अपनी आंखों को मूंदे सीट की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। इन दिनों मेरे छठी क्लास के फाइनल एग्ज़ाम चल रहे थे। मामा मुझे उसकी तैयारी करवा रही थी। जाने क्यों वो इसे अपनी अपनी सी लगी। इसके होंठ बेख्तियार लफ्ज़ों को अदा करने लगे। इसके बहुत ही कम दोस्त थे, बचपन से लेकर शाहिद इसका दोस्त, और फिर स्विट्ज़रलैंड में इसकी दोस्ती वलीद से होगी। वलीद के बाद इसे अपनी ज़िंदगी में कभी किसी दूसरे दोस्त की कमी महसूस ही नहीं हुई। ज़िंदगी में पहली बार वलीद के बाद आज अंश सोबिया से अपने दिल की बातें शेयर कर रहा था। वो तो हमेशा सन्फ़े नाजुक से एक महदूद फासला बनाए रखता था। सोबिया वाहिद लड़की थी जिसने बेधड़क इसके दिल की बंद खिड़कियां खोली और पूरे हक से वहीं विराजमान हो गई। उस दिन अचानक हिबा ने आइसक्रीम खाने की ज़िद की तो बाबा इसे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने ले गए। बाबा हो या मैं, हम दोनों हिबा की कोई बात नहीं टालते थे। सोबिया दम साधे अंश की सारी बातें सुन रही थी। इसे अंश के लहजे में हिबा के लिए मोहब्बत की वाज़ह झलक नज़र आ रही थी। मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से मैं और मामा साथ नहीं गए। फिर अचानक थोड़ी देर बाद ही बाबा के फ़ोन से कॉल आई। तब हमें पता चला कि अंश के हलक में आंसुओं का फंदा सा अटक गया।
बाबा की कार का एक्सीडेंट हो गया जिसमें बाबा और हिबा मौका पर ही। अंश से अपनी बात मुकम्मल नहीं हो पाई। वो बारोब संजीदा मिजाज शख्स अपनी आंखों को धीरे से मसलते इस वक्त कोई छोटा बच्चा लग रहा था। सोबिया को इस पर बेतहाशा तरस आ रहा था। अच्छा, आप समझे, उसी वजह से तुमने उस दिन ऐसे रिएक्ट किया था। इस एक्सीडेंट से तुम्हें अपने बाबा का एक्सीडेंट याद आ गया होगा। सोबिया लम्हे भर में ही बात की तह तक पहुंच गई थी। ऐसा ही है, वलीद के माथे से निकलता खून देखना मेरे अंदर तक को हिला कर रख गया था। बस इसी वजह से मैं उस दिन अनसब जबत का घूंट पीते नादम अंदाज में जवाब दे रहा था। बहुत बदतमीज़ी की थी तुमने, तुम्हारी वजह से उस दिन मैं बहुत ज़्यादा रोई थी। सोबिया ने इसकी बात दरमियान में उचक ली। सो सॉरी फॉर दैट। अंस ने सोबिया का झुका चेहरा देख फ़ौरन अपने रवैये की माजरत कर ली। इसके माजरत ख्वाह अंदाज पर सोबिया तो हक्का बक्का रह गई। बस बस, इतनी रोंदू शक्ल बनाने की ज़रूरत नहीं, इससे अच्छे तो तुम सड़े हुए मूड में लगते हो। सोबिया ने अपनी मुस्कुराहट को ज़ेरे लब दबाए से गिल्ट से आज़ाद कर दिया। सोबिया की बात सुनते अंश के चेहरे पर बिसाता धीमी मुस्कुराहट छा गई। और रियली, चलो किसी रूप में इसे ही कम से कम इतना तो पता चला कि मैं आपको अच्छा लगता हूँ। अंश ने शौक अंदाज में मुस्कुराते अपना रुख बाकायदा सोबिया की तरफ मोड़ लिया। नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं तो ऐसे ही कह रही थी। तुम ना मेरी बातों में से अपने मतलब की बात मत निकाला करो। जल्दी चलो अंदर, वरना मैं अपना इरादा बदल दूंगी। सोबिया इसकी ज़ूमनी मुस्कुराहट को देखते सटपटा सी गई। अब वो खुद के तासरात पर काबू पाए फ्रंट डोर खोलती कार से बाहर निकल आई। इसका शर्माया घबराया रूप देखकर अंश धीमे से मुस्कुराते खुद भी कार से बाहर आ गया। अब वो दोनों मार्बल की राहदारी पर आगे पीछे चलते दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे। कमरे में आते ही ज़ैनब काउच पर बैठी अपना सर इसकी पुश्त पर टिका गई। न जाने क्यों अजलान का इसकी टोकन हटाना जैनी को बुरी तरह हर्ट कर गया। भले ही वो सिर्फ एक खेल था, मगर न चाहते हुए भी जैनी की आंखें अश्कबार हो गईं। वो अपनी मूंदी आंखों समेत खुद के असाब पर काबू पाने की कोशिश कर ही रही थी। तभी अचानक इसे अपने बहुत करीब से अजलान की आवाज़ सुनाई दी। वो झट से आंखें खोलती फ़ौरन सीधी हो बैठी। अचानक आंखें खुलने के बायस इसमें जमाशुदा पानी आंसू बनकर बहता इसके रुखसारों को भिगो गया। इसने गैर महसूस अंदाज में चेहरे पर हाथ रखते इन्हें साफ कर लिया, मगर फिर भी अजलान की निगाहों से यह मंजर मख्फी ना रह सका। मुझे नहीं पता था आप टेलीपैथी का भी हुनर जानती हैं। अजलान ज़रा सा झुककर पूछने के बाद वापस सीने पर हाथ बांधे सीधा खड़ा हो गया। मतलब? ज़ैनब अपनी निगाहें चुराने की नाकाम कोशिश कर रही थी। न जाने क्यों वो ज़्यादा देर तक इसकी आंखों में देख ही नहीं पाती थी। वो जितनी बार अजलान से नफरत करने की कोशिश करती इसे अपने दिल के हाथों बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ता। इतना सब कुछ होने के बावजूद इसका दिल अजलान से मोहब्बत करने पर ऐसे बज़िद था जैसे वो इस नशे का आदी हो चुका है। अगर इसने ज़बरदस्ती इस लत को छुड़वाने की कोशिश की तो नतीजा मौत की सूरत में भुगतना पड़ सकता है। आप यहाँ अपनी मामा से बात करने आई थी। फ़ोन तो बज़ाहिर आपके हाथ में नज़र नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है आप टेलीपैथी के अमल के ज़रिए अपनी बात उन तक पहुँचा रही होंगी ना। अजलान खिलाफत मामूल इससे तवील गुफ्तगू करने में महव था। इसने ज़ैनब की खातर जानबूझकर बात को मजाक का रंग दे दिया है। इतना सब होने के बावजूद अजलान को इतना नॉर्मल देख जैनी का गुस्सा फिर से औद आया। इसलिए वो स्पॉट तासरा समेत बिना कुछ कहे वहाँ से आगे बढ़ने लगी, मगर अजलान के मजबूत हाथ की गिरफ्त ने इसका इरादा मजबूत कर दिया। मैंने आपका टोकन हटाया, इस बात का आपको बुरा लगा है क्या? मगर मैं तो आपकी पिछली बात की वजह से। अजलान सवालिया निगाहों से देखते इसका रुख बाकायदा अपनी तरफ मोड़ चुका था। जैनी के हलक में इस वक्त आंसुओं का समुंदर उमड़ आया जिसे वो अंदर ही अंदर धकेलने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अजलान को अपने जहन के पर्दे पर जैनी की पिछली बार की कही बाज़गश्त बनकर सुनाई देने लगी, जब इसने हमदर्दी से जीतने की बजाय हारने को तरजीह देना ज़्यादा मुनासिब समझा था। टोकन हटाते ही अजलान को जैनी के चेहरे का रंग मुतगैर होता नजर आया। वो बखूबी जान गया था जैनी को इसका ये इक़दाम कुछ खास अच्छा नहीं लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? इनफैक्ट मैं तो बहुत खुश हूँ। कम से कम आपने दिखावा करना तो छोड़ा। ज़ैनब खैर बरसाती निगाहों समेत गोया होती वहाँ से जाने लगी थी कि अचानक अजलान की सर्द आवाज़ सुनते इसके बढ़ते कदम बर्फ़ की सील की मांद वहीं मुंजमद होकर रह गए। जैनी की आंखें और इसका दिल इसकी ज़ुबान का साथ नहीं दे रहे थे। वो इसके खुश होने के बयान की साफ तरदीद करते नज़र आ रहे थे। 1 मिनट ज़ैनब। अजलान अपनी भींची मुट्ठियों समेत इसके बिल्कुल सामने आन खड़ा हुआ। आइंदा मैं आपके मुंह से ये दिखावा लफ्ज़ दोबारा कभी ना सुनूं। अजलान ने इंगिश शहादत उठाए से